तो कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये प्रश्न चल रहा होगा कि भाई गैर लिखित संविधान क्या होता है, गैर लिखित की जगह मौखिक लिख दीजिए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि गैर लिखित को मौखिक नहीं कहते, तो मौखिक संविधान तो भाई बन ही नहीं सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। गैर लिखित का मतलब होता है कि वह संविधान जो लिखित रूप में तो है, लिखित रूप में है लेकिन व्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित नहीं है से मेरा मतलब है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिस्टमेटिकली अरेंज्ड नहीं है, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड नहीं है। तो संविधान लिखित तो है लेकिन सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं है, उसको कहते हैं गैर लिखित संविधान। ओरल तो संविधान बन ही नहीं सकता। तो देखो संविधान अगर भारत में पूछा जाए तो एक किताब आप पकड़ा देंगे, कहेंगे भाई यही संविधान है। और अगर अलिखित गैर लिखित संविधान पूछा जाए तो डिफरेंट एक्ट ले आएंगे, डिफरेंट रूल्स ले आएंगे, आप डिफरेंट रेगुलेशंस ले आएंगे, डिफरेंट लॉज लाएंगे और कहेंगे कि भाई इन सबको मिला लो यही संविधान है। तो गैर लिखित संविधान जो होता है उसको वो सिस्टमेटिक नहीं होता, सबसे बड़ी बात है कि वो व्यवस्थित नहीं होता, और जो लिखित संविधान होता है वो एक व्यवस्थित होता है। तो इस वजह से, लेकिन गैर लिखित संविधान भी लिखित रूप में ही होता है बट वो व्यवस्थित नहीं होता है, और जो लिखित संविधान होता है ये तो लिखित रूप में ही होगा, और लिखित संविधान जो है, लिखित संविधान जो होता है ये व्यवस्थित होता है, ये व्यवस्थित होता है। तो जो लिखित संविधान होता है दोस्त वो व्यवस्थित होता है। गैर लिखित संविधान लिखित रूप में तो होता है लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो व्यवस्थित नहीं होता, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, वो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि लिखित और गैर लिखित संविधान के बीच का अंतर क्या होता है। तो लिखित और गैर लिखित संविधान के बीच का अंतर क्या है, तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि लिखित संविधान, लिखित संविधान और गैर लिखित संविधान, लिखित संविधान और गैर लिखित संविधान। लिखित संविधान में अंतर। तो देखो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो लिखित संविधान और गैर लिखित संविधान में क्या अंतर होता है पहले समझते हैं। देखिए जो लिखित संविधान होता है उसमें विभिन्न संवैधानिक प्रावधान, तो इसमें विभिन्न संवैधानिक प्रावधान होते हैं, वो व्यवस्थित होते हैं, वो व्यवस्थित होते हैं। तो विभिन्न संवैधानिक प्रावधान व्यवस्थित हैं। जैसे दोस्तों और फंडामेंटल राइट की बात की गई है तो जितने भी उसमें अनुच्छेद होंगे वो सब के सब फंडामेंटल राइट से ही जुड़े हुए होंगे। तो वैसे संविधान जिसमें जो अलग अलग जो विभिन्न प्रावधान है वो व्यवस्थित रूप में है तो उसको कहते हैं लिखित संविधान। और वही दोस्तों गैर लिखित संविधान जो होता है उसमें विभिन्न संवैधानिक प्रावधान, विभिन्न संवैधानिक प्रावधान जो होते हैं वो व्यवस्थित नहीं रहते, वो व्यवस्थित रूप में नहीं रहते, नहीं होते। तो व्यवस्थित रूप में नहीं होते, उनको कहते हैं गैर लिखित संविधान। दूसरा दोस्तों इसके बीच का जो डिफरेंस है कि जो लिखित संविधान में, लिखित संविधान में संविधान की सर्वोच्चता होती है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। तो लिखित संविधान में दोस्तों संविधान ही सबसे बड़ा होता है
उसके ऊपर कोई नहीं। और जो दूसरा होता है गैर लिखित संविधान में गैर लिखित संविधान जो होता है इसमें संसद की सर्वोच्चता होती है, संसद की सर्वोच्चता होती है। तो गैर लिखित संविधान में दोस्तों संसद की सर्वोच्चता होती है, संसद सबसे बड़ा होता है। तीसरा दोस्तों अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो जो लिखित संविधान होता है, लिखित संविधान को एक विशेष संस्था द्वारा बनाया जाता है, विशेष संस्था द्वारा बनाया जाता है या विशेष संस्था द्वारा निर्माण किया जाता है। और वही आप देखेंगे कि जो गैर लिखित संविधान दोस्तों होता है ये बेसिकली इस संविधान की उत्पत्ति होती है, इसको कोई विशेष संस्था नहीं बनाती। तो इस संविधान की उत्पत्ति होती है, मतलब ये एक बार में नहीं लिखा जाता। तो एक बार में इसका निर्माण नहीं होता, तो एक बार में इसका निर्माण नहीं होता। तो जैसे जैसे प्रावधान मिलते जाते हैं वैसे वैसे ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे दोस्तों अगर मैं एग्जाम्पल दूं, उदाहरण दूं इसका, उदाहरण दूं तो जो भारतीय संविधान था, भारतीय संविधान को बनाया संविधान सभा ने, इसका निर्माण किसने किया? तो निर्माण किया संविधान सभा ने, संविधान सभा ने। जबकि दोस्तों आप देखेंगे कि जो ब्रिटेन का संविधान है, उदाहरण के तौर पर लिखित में कि जो ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान है, इसकी उत्पत्ति होते रहती है, इसमें प्रावधान मिलते जाते हैं तो ऐड होते जाते हैं कि उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है कि जैसे जैसे प्रावधान मिलते जाते हैं वैसे वैसे इसमें ऐड होते जाता है। तो कहते हैं कि 15 जून 1215 एडी से, जब से मैग्ना कार्टा लागू हुआ तब से ब्रिटिश संविधान की उत्पत्ति आज तक जारी है। तो 15 जून 1215 एडी में जब मैग्ना कार्टा साइन हुआ, फंडामेंटल राइट्स से जुड़ा हुआ है ये, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे भी मैग्ना कार्टा को। तो उस समय से लेकर के आज तक इसमें जो जो प्रावधान मिलते गए वो सब जुड़ते चले गए। तो इस वजह से इसको कहते हैं कि संविधान की उत्पत्ति होती है। चौथा दोस्तों अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं, उदाहरण की बात करूं तो भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, जापान का संविधान, ये सारा लिखित संविधान है। और अगर मैं उदाहरण की बात करूं अलिखित संविधान की, तो सबसे बड़ा उदाहरण तो भाई ब्रिटेन है, ब्रिटेन का संविधान है। इसके बाद आप देखोगे इजराइल का संविधान है, ये आपका लिखित संविधान है। इसके अलावा न्यूजीलैंड का जो संविधान है ये आपका अलिखित गैर लिखित संविधान है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं लिखित और गैर लिखित संविधान के। और भारत ने भी लिखित संविधान की जो परिकल्पना है वो कहाँ से ली है? तो वो ली है अमेरिका से। तो भारत ने भी लिखित संविधान की जो है परिकल्पना ली है वो अमेरिकी संविधान से ही ली है। तो यहाँ तक बात भाई सबको समझ आ गया कि लिखित और गैर लिखित संविधान के क्या अंतर है और क्या इनके उदाहरण हैं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।